गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का 11वां पाठ। आज मैं इसका तीसरा भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है बच्चों कामचोर। इस कहानी का नाम है कामचोर और इसको लिखा है इसमें चुगताई जी ने। तो चलो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। जैसे मैंने पहले पाठ में आपको बताया कि बच्चों को काम दिया जाता है तो वो एक एक करके सारा काम करने की बजाय क्या करते हैं, सारा काम बिगाड़ देते हैं। पूरा व्यंग से भरपूर पाठ है ये, हास्यपूर्ण पाठ है पूरा ही। तो उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो सारा काम बिगाड़ देते हैं। अब वो आते हैं, पहले उन्होंने भेड़ों को छोड़ दिया सारे में दाना खिलाने के चक्कर में, तो भेड़ों ने पूरा ख़राब कर दिया खाना पीना। उधर मुर्गियों ने पूरे घर में आफत मचा के डाल दी। अब क्या करते हैं, वो भैंस के दूध निकालने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, भैंस के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं कि दूध निकालने के लिए भैंस के उसके जो होते हैं ना, भैंस के चारों थन, मतलब 4 थन होते हैं, उस पर 8 लोग, 8 हाथ 4 थनों पे कैसे चलेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको धमकी, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके पैर बांध देते हैं भैंस के चारपाई से, और 8 बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं भैंस के दूध निकालने के लिए। तो भैंस क्या करती है, उनको मतलब दूर से भैंस उनको लात मार देती है, मारकर दूर खड़ी हो जाती है भैंस और उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बना। अब वो कहते हैं कि इसके पैर बांध देते तब दूध निकालेंगे, लेकिन झूले की रस्सी उतार कर जैसे ही वो भैंस के 2 पैर जो उनके चाचा थे उसकी चारपाई से बांध देते हैं। पहले वो दूध दूहने के लिए भैंस के ऊपर टूटते हैं और फिर क्या करते हैं, चाचा की चारपाई से बांध देते हैं। अब उससे आगे का पढ़ाती हूँ मैं कि अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे बच्चे। पिछले के पैर तो बांध दिए थे, लेकिन जो भैंस के आगे के 2 पैर थे, जैसे ही वो उनको बांधना चाह रहे थे तो भैंस चौकन्नी हो जाती है और वो चारपाई सहित दौड़ पड़ती है भैंस एकदम। वो भैंस चौकन्नी, क्योंकि भैंसों को आप आगे पीछे दोनों पैर नहीं बांध सकते, वो तो भागने लगेगी। तो भैंस क्या करती है, चारपाई सहित भागती है, दूध गिर जाता है और क्या होता है कि चारपाई पानी के ड्रम से टकराती है। वहाँ पानी का भरा हुआ एक ड्रम रखा होता है, चारपाई उससे टकराती है, उधर पानी का ड्रम गिर जाता है, दूध फैल जाता है, बच्चे कहीं गिरते हैं, दूध का बर्तन कहीं जाके गिरता है और उधर क्या होता है, दूध का बर्तन कहीं गिर रहा है, बच्चे कहीं लुढ़क जा रहे हैं, भैंस कहीं चारपाई लेके भाग रही है, भैंस चारपाई के साथ भागने लगती है और वहाँ पानी का ड्रम भी फैल जाता है। अब बच्चों को यूँ छोड़ देने के बारे में सब लोग भला बुरा कहने लगते। सबको बहुत गुस्सा आता है कि इन बच्चों को ऐसे क्यों छोड़ दिया है, इन्होंने पूरा घर की हाल बेहाल करके रखा है। अब क्या होता है कि बच्चों को ख्याल आता है कि भैंस का जो बच्चा है उसको खोल देते हैं। अब वो क्या करते हैं, बच्चे को खोल देते हैं तो वो सारा दूध पी जाता है भैंस का, क्योंकि बच्चे को खोल दोगे भैंस के तो वो भैंस का सारा दूध पी जाएगा। तो उसको खोल देते तो बच्चा देखते ही देखते भैंस जैसे बच्चे को खोलते ना, उनको ख्याल आता है कि अगर ये अपना बच्चा देखेगी तो शायद रुक जाएगी भैंस। तो वो भैंस का बच्चा खोलते तो भैंस वहीं रुक जाती है दौड़ती दौड़ती। और क्या होता है, बच्चा तत्काल ही जुट जाता है। बच्चा क्या करता है, तत्काल दूध पीने में जुट जाता है भैंस का, क्योंकि वो बच्चे को देख के भैंस रुक जाती है जो दौड़े जा रही थी, और भैंस का जो बच्चा होता है वो सारा दूध भैंस का पी जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो इधर उधर बर्तन लेकर लपकते हैं। कुछ ज़मीन, मतलब भैंस का दूध निकालने के लिए कुछ दूध ज़मीन पे गिरता है, कुछ दूध इधर उधर गिरता है 4 थनों और कपड़ों और तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरी। मतलब वो दूध जो निकाला, कुछ धार बर्तन में गिर रही थी, कुछ नीचे गिर रही थी जब दूध निकाल रहे थे, क्योंकि भैंस रुक जाती है फिर बच्चे को देख के अपने, और फिर वो दूध निकालने में जुट जाते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हटा देते हैं उसको, बच्चे को देखकर अपने बच्चे को सहलाने लगती है अपनी जीभ से। और वो लोग क्या करते हैं, फिर जुट जाते हैं दूध निकालने में। कुछ धार दूध के बर्तन में जाती हैं, कुछ धार बाहर जाती हैं, दूध पूरा फैल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब सारी चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, तितर बितर कर देते हैं कुछ भी चीज़, क्योंकि वो करते क्या है कि भैंस का दूध काढ़ने के चक्कर में वो भी काम पूरा बिगाड़ देते हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं उन बच्चों से कि ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं, और सारे घर में क्या होता है, हंगामा हो जाता है। पूरे घर में उनके क्या होता है, तूफान सा आ जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने एक भी कार्य सही से नहीं किया था। तो पूरा घर तूफान सा हो जाता है कि क्या हो रहा है, पूरे घर में यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, सारे घर में बर्तन बिखरे पड़े होते हैं। धूल से अटा हुआ पूरा घर होता है। अटा होना मतलब धूल से भर जाना, पूरा घर धूल में भर जाता है। कीचड़ कीचड़ पूरे घर में हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया था सुबह से शाम तक पूरे काम उन्होंने खराब कर दिए थे। घर के सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। बच्चों ने जो मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया था, उसने तरकारी वाले की भी पूरी तरकारियों का नुकसान कर दिया था। पूरी उसकी सब्जियां खराब हो जाती हैं, सब्जी वाली की, पता एक एक करके कुछ भी सही नहीं बचता है। सब कुछ का वो लोग सब कुछ खराब कर देते हैं।
सब्जी वाले की पूरी सब्जी बिखर जाती है। मटर की फलियाँ खा के भेड़ वो लोग भेड़ें मटर की फलियाँ कुछ खाती हैं, कुछ इधर उधर हो जाती हैं, वो पूरा सब खराब कर देती हैं भेड़। और जगह जगह मैंगनी कर करके वो सब कुछ कपड़े तखत कहीं इधर उधर कूद कूद के दाना चुगने के चक्कर में मुर्गियाँ भी सारे घर का हाल क्या कर देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं। और फिर क्या होता है कि जो अम्मा होती है ना, वो वहाँ पे उनका पानदान भी रखा होता है अम्मा का वहाँ उसका, तो वो क्या करती है मुर्गियाँ उन पानदान के ऊपर वो कूदती हैं, तो वो पान बना रही होती हैं, तो वो पान में उनका वो उसमें कत्थे और उसमें वो सन जाते हैं पैर, और वो वहाँ पे बेडशीट जो बिछी हुई होती है उस बेडशीट पे जगह 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 उसके निशान बना देती हैं, पूरी बेडशीट गंदी कर देती हैं वो मुर्गियाँ। अपने पंजों से पूरे निशान बन जाते हैं बेडशीट पे, वो बेडशीट ख़राब हो जाती है, दुपट्टा ख़राब हो जाता है पूरा, मतलब घर के कपड़े पूरे तरह से पूरे ख़राब हो जाते हैं। इतना नुकसान होता है, तरकारी वाली का नुकसान होता है, घर के सामानों का नुकसान होता है, दूध भी ख़राब हो जाता है, उधर पूरा घर गंदा हो जाता है। ऊपर से बच्चों को नहलाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, बुला के अलग से आदमी बुलवाए जाते हैं जिनको चाराने एक बच्चे के लिए देने पड़ते हैं, एक बच्चे के लिए चाराने दिए जाते हैं, तब जाके वो लोग काम करने के उनको नहलाने के लिए आते हैं। फिर ऐसी हालत देखकर अम्मा जो है उन्हें गुस्सा आ जाता है। जो अम्मा होती हैं वो कहती हैं कि अब मैं मायके चले जाऊंगी। वो अपने मायके जाने की धमकी देती है कि अगर इन बच्चों से काम कराया जाएगा तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि उन बच्चों ने घर में बहुत बुरा हाल करके रखा था। तो जो अम्मा थी उनको गुस्सा आ जाता है, वो अब्बा को धमकी दे देती हैं, उनके पिता थे उनको धमकी देती हैं कि भाई मुझे तो अपने मायके जाना है, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि बच्चों ने इस घर अगर बच्चे काम करेंगे, क्योंकि अब्बा क्या करे थे इन बच्चों से काम कराओ, और अम्मा ने मना किया था कि ये कुछ कामकाज के नहीं हैं, ये तो सब बेकार हैं, ये कामचोर हैं सारे, लेकिन फिर भी उन्होंने फरमान जारी किया था, तो इसलिए अम्मा को गुस्सा आया और वो बोले अब मुझे ये बच्चे रहेंगे या इस घर में मैं रहूँगी। यह देखकर अब्बा पुनः किसी चीज़ को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर देते हैं। जो अब्बा थे ना, वो फिर से एक फरमान जारी करते हैं कि अब ये बच्चे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन बच्चों ने इतना तंग करके रख दिया था सबको कि अब उनको ये कह दिया जाता है कि अब तुम्हें कोई काम भी नहीं करना है, बस तुम आराम से अपने बैठे रहो रूम में, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता था। बच्चों ने भी सोच लिया था, अब बच्चों ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पिएंगे। बच्चों ने भी अपने अंदर कर लिया था कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो कहते हैं काम करो, और जब हम कुछ काम करते हैं तो कहते हैं ये बिगाड़ दिया, तो बच्चों को भी गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि एक तरफ तो हमसे कहते हैं काम करो, और जब हम कोई काम करते तो इनको हमारा किया हुआ कोई काम तो पसंद ही नहीं आता है, तो हम काम क्यों करें। तो बच्चे भी मन में ठान लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पिएंगे। ये बच्चे फैसला कर लेते हैं वो भी कि अब हम एक गिलास पानी भी हिलकर नहीं पिएंगे, हम अपनी जगह ही बैठे रहेंगे। तो बच्चों यही ये कहानी थी, बहुत अच्छी सी कहानी थी, हास्य से भरपूर थी, लेकिन इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना खुद का काम, स्वयं का जो अपना काम होता है, अपनी पुस्तकों को संभाल के रखना, आपने खाना खाया है आपने तो उनको बर्तनों को सिंक पे रखना जहाँ मम्मी बर्तन साफ़ करती है, या पानी आप खुद लेके पियो, ये नहीं कि पानी भी मम्मी से मांग रहे हो। ये सारी जो आदतें होती है हमारी, ये बहुत गलत होती हैं, क्योंकि इनके कारण क्या होता है कि हम कामचोर बन जाते हैं, हम काम करने के आदी नहीं रहते, और यह जो स्वभाव हमारा बन जाता है जो हमें आगे चलकर परेशान करता है। जैसे इन बच्चों ने हाल किया कि अगर जिन बच्चों से कभी काम ना कराया जाए और अचानक से उनको कोई काम दिया जाए, तो यही हाल घर का होता है कि वो बच्चे काम करने के बजाय क्या करते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों यही ये पाठ था, आज की क्लास में इतना ही मज़ेदार पाठ था। आपको पसंद आया, पाठ बहुत अच्छा था, पसंद आएगा आपको जब आप उसको पढ़ोगे, तो आप पुस्तक को पढ़ना, इस पाठ को अपने, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, आज ये पाठ हमारा समाप्त होता है। बाय बाय बच्चों।